हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। यदि आप क्लास 10th में हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप इसको ज़रूर सुने और ध्यान से इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो मेरे बातों को ज़रूर ध्यान से सुन लीजिए, कहीं ना कहीं बात आपको याद ज़रूर हो जाएगा। हम एक कहानी से समझने की कोशिश करेंगे जिस क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन है नेपोलियन कोड के तहत किया गया बदलाव को लिखें। या एक इसी में क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन की भूमिका को लिखें। आपको पता होना चाहिए कि ये जो नेपोलियन था, नेपोलियन बहुत बड़ा एक योद्धा था। और याद रखना, नेपोलियन एक फ्रांस का बहुत बड़ा योग्य शासक भी बना। नेपोलियन का जो जन्म होता है कोर्सिको द्वीप पर होता है और शहर जगह का नाम है अजासियो। ठीक है, कोर्सिको द्वीप की जो राजधानी है अजासियो नामक स्थान पर, वहीं पर उनका जन्म होता है। जन्म के बाद बहुत संघर्ष झेलते हैं। उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका मजाक उड़ता था। उनको आर्मी में मौका नहीं मिला। लेकिन एक समय की बात होती है जब उनको आर्मी में, फ्रांसीसी आर्मी में काम करने का मौका मिलता है। जैसे ही मौका मिला, वो अपने कद का मजाक जो उड़ाते थे उसका सही उपयोग, उसको पावर बना करके अपने जीवन में उतारा और फ्रांस का बहुत बड़ा सम्राट बना। सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाता है और वहाँ पर बहुत सारे बदलाव किया। नेपोलियन वहाँ पर जो बदलाव किया उसी को यहाँ पर क्वेश्चन में लाया है कि नेपोलियन कोड के तहत किया गया बदलाव। क्योंकि 1804 में जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना तो 1804 ईस्वी में जब उसने राजा बना तो नेपोलियन ने एक संविधान लागू किया जिसे नेपोलियन कोड नाम दिया गया। नेपोलियन कोड के तहत निम्नलिखित तरीकों के बदलाव किए गए। और एक बात और याद रखना, राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन की बहुत ही अहम भूमिका थी। नेपोलियन कोड के तहत किया गया बदलाव इस प्रकार निम्नलिखित है। एक नंबर में है, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया, विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। क्योंकि जब लुई 16वां फ्रांस का राजा था तो वहाँ विशेष अधिकार दिया था, यानी कि अमीरों के पास, चर्च के लोगों के पास विशेष अधिकार था, गरीबों के पास कोई भी अधिकार नहीं था। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, 3 नंबर में बोल रहा है, यातायात के साधन को आसान बनाया। यानी कि कोई भी व्यापारी हो गया, कोई भी नागरिक हो गया, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से नहीं जा पाता था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। 4 नंबर है, संचार व्यवस्था को सस्ता किया। यानी कि जो भी कोई भी बात हम एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाते थे तो उसमें काफ़ी खर्च लग जाती थी, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। और नेपोलियन इसे ही आसान बना दिया और सस्ता कर दिया। जनता काफ़ी खुश भी रहते थे। नेक्स्ट है, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसानों के ज़मीन का मालिकाना हक किसी दूसरे व्यक्ति के पास होता था और उसका लाभ सीधा राजा को पहुंचता था, अर्थात किसानों को नहीं पहुंचता था। और इसी सामंती व्यवस्था को नेपोलियन कोड के तहत हटा दिया गया। नेक्स्ट में है, शिक्षा में सुधार लाया गया। यानी कि नेपोलियन कोड के तहत जगह जगह पर स्कूल खोला गया जहाँ पर गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ाई करने लगे। नेक्स्ट है, आर्थिक समानता भी लाया। यानी कि देश में जितने भी लोग अमीर हो या गरीब हो, सब लोग एक समान रूप से रहेंगे, तो आर्थिक रूप से एक समान कर दिया। एक बात और याद रखना, फ्रांस के इस विकास को देखते हुए बगल के मुल्कों को यह पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से 1815 ईस्वी में नेपोलियन को पुनः उसकी गद्दी से छीन लिया जाता है और उसको कैद करके मार दिया जाता है। हालांकि उसकी कहानी अलग है जो हम अलग सेपरेट लेक्चर में लाएंगे। अगर इसी कहानी ये बात समझ में आया होगा तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें और हम इसमें यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।